नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार की जिम्मेदारियों को खुद की जिम्मेदारी समझते हैं और बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा में लगे रहते हैं। और कोटद्वार के कमलेश कुमार भी उन्हीं लोगों में से हैं जो 36 ऐसे बच्चों को शिक्षित और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है। कोटद्वार के झंडी चौड़ में भारत देवी एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से बिना किसी सरकारी सहायता के संचालित हो रहे इस स्कूल में मंगलवार को आयोजित हुए एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेताओं ने कमलेश कुमार की इस मुहिम की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग भी की। हमारे पास अभी 36 बच्चे हैं और ये सभी बच्चे मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं और अभी हम इनको सुबह अपनी गाड़ी से इनके घरों से सबको लाते हैं और सुबह आते ही पहले इनको नाश्ता देते हैं 8 बजे और नाश्ता देने के बाद फिर हम इनकी सारी एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे इनकी फिजिकल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है और अदर थेरेपीज हैं। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं। समाज कल्याण विभाग में बहुत सारी औपचारिकताएं, सरकार की बहुत सारी औपचारिकताएं जो पूरी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे बच्चों को यहाँ पर अपने पास सुबह से लेकर शाम तक उनके नाश्ते का इंतज़ाम, उनके भोजन का इंतज़ाम, उनको पढ़ाने का इंतज़ाम, यहाँ पे टीचर्स, उनकी तनख्वाह, सारा विभाग, मैं समझता हूँ बहुत कठिन काम है। लेकिन उस कठिन काम को जिस प्रकार से ये संस्था कर रही है, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ। रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि कमेटी भंग होने के 7 साल बाद भी कमेटी के चुनाव नहीं कराए गए। कमेटी भंग के बाद से सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है। समिति ने कहा कि कमेटी के संविधान के अनुसार अभी तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। श्री रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कबड़वाल जी के द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और जिसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के नगर मजिस्ट्रेट महोदय जो कि रिसीवर रामलीला कमेटी है, चिटफंड के सब रजिस्ट्रार, हमारे नगर आयुक्त महोदय, सब उसमें पार्टी बना रखे हमने। उसके बावजूद भी अगर ये चर्चा हमें सुनाई दे रही है कि ये ट्रस्ट बनना है, दबाव के कारण भूमाफियाओं की और प्रशासन की मिलीभगत से अगर ये ट्रस्ट बनेगा तो उसमें हम उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कंडेम टू कोर्ट लगाएंगे और फिर हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर इसमें कहीं भी हल्द्वानी की शांति व्यवस्था चरमराती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धामी सरकार ने सभी जेलों में बेकरी यूनिट खोलने और बंदियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। सचिवालय में हुई जेल विकास बोर्ड की बैठक में सालों पहले बंदियों के लिए तय न्यूनतम मजदूरी में संशोधन पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही दैनिक परिश्रमिक बढ़ाने की भी निर्देश दिए गए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम लगातार अवैध निर्माण पर कब्जा कर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके क्रम में ग्राम बेलडा, जी लिटरा स्कूल के पास व अन्य जगहों पर अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऋषिकेश के खड़ग माफी गांव में 70 बीघा जमीन पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए। साथ ही सरकार, डीएम देहरादून, एसडीएम समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। जो ग्राम समाज की बहुमूल्य भूमि है उस पर जो कब्जे हुए हैं उनको कोर्ट ने एग्जामिन करने के लिए कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और अगर ये पाया जाता है कि अतिक्रमण है तो उनको हटाने के भी आदेश दिए। ये बहुत बहुमूल्य ज़मीन जो खतरी खड़क माफ की है उस पर लगातार भूमाफियाओं द्वारा कब्जे किए जाने के कारण बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो उस लैंड पर प्रस्तावित हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। इसके लिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जिलाधिकारी देहरादून और उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को देखते हुए देहरादून शहर में संचालित निर्माण कार्यों को समय से पूरा किए जाने के संबंध में अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को पेयजल, सीवर जैसे सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में नैनीताल नगर में टैक्सी बाइक और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। बैठक में टैक्सी बाइक यूनियन, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। नैनीताल जनपद की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी स्थित MBPG कॉलेज द्वारा आयोजित छात्र महासंघ के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। यहां अपने संबोधन में रेखा आर्या ने छात्रों से समय का सदुपयोग करने की बात कही, साथ ही नशे से दूर रहने की सलाह दी। महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर दून पुलिस ने वसंत विहार में हुई महिला के साथ लूट का खुलासा 24 घंटों के अंदर किया। पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी व नकदी के साथ एक शातिर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जो कुछ दिन से पहले
जेल से बाहर आया था। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने लक्सर में महापंचायत रैली का आयोजन किया। इस दौरान कोतवाली तिराहे से लेकर तहसील परिसर तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में हजारों लोगों ने बिजली बिल माफ करने, गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ किसानों के कर्ज माफ किए जाने की मांगों को उठाया। शहर में बढ़ते डेंगू के मामलों के बीच नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम की गाड़ियां लगातार फॉगिंग और लार्वा नाशक छिड़काव कर रही हैं, जिस पर मेयर देहरादून ने कहा कि डेंगू के मामले आना चिंता की बात है, जिस पर नगर निगम और प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई कर रहा है। चिंता का विषय है और चिंता का विषय जो है नगर निगम का तो है ही, शासन प्रशासन का तो है ही, लेकिन जिनके घर में लार्वा मिल रहा है उनके लिए भी सोचने की बात है कि उनको अपने घर का जो है लार्वा नष्ट करना चाहिए, अपने घर की देखभाल करनी चाहिए कि हमारे घर में कहीं लार्वा ना पनपे। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। चमोली एसपी रेखा यादव की टीम ने ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने देवाल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 22 साल के युवा जयवीर राम को 1 किलो 11 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। तो एक अभियान चलाया जा रहा है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। इसी को सार्थक करने में जनपद चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी अनुक्रम में कल शाम चेकिंग के दौरान थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश में जल संस्थान द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन के बाद सड़कों को ठीक न करने पर महापौर अनीता ममगई ने नाराजगी जताई। उन्होंने जल संस्थान को जल्द से जल्द सड़क ठीक करने के निर्देश दिए ताकि निगम प्रशासन टेंडर लगाकर सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर सके। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।